नक्सलाइट है, माओवादी है, वामपंथी है, उनसे मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा, कभी हाथ मत लग जाना, नहीं तो वास्तव में नजर आ जाएगा नक्सलवाद चीज क्या होती है। हरामखोर कहीं के पत्रकार महोदय मेरे से पूछ रहे थे कि आपकी सभाओं में पुलिस का आना मना है। मैंने कहा गलत बात है। हमारी जहां पर भी सभा होती है, जहां पर भी चिंतन शिविर होता है, वहां पर आज दिन तक हमने पुलिस को कभी मना नहीं किया है। लेकिन हमारे गांव की जो रूढ़ी परंपरा है, आर्टिकल 13(3) के तहत कार्यपालिका की शक्ति, न्यायपालिका की शक्ति जो हमारे यहाँ पर विदित है, हम निहित है आर्टिकल 13(3) के तहत हमारी ग्राम सभा में निहित है। उस पावर को छीनने का जो प्रयास करेगा उसको हम भगाने की बात तो ठीक है, खदेड़ेंगे, क्योंकि अंग्रेजों को खदेड़ा है हमने, राजे रजवाड़ों को खदेड़ा है, मुगलों को खदेड़ा है, और आजाद थे, आजाद रहे हैं, किसी के गुलाम नहीं बने हम। और आज की तारीख में पुलिस के माध्यम से हमारे लोगों के अंदर डर बिठाने का काम किया जाता है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पर पुलिस आ रही है तो जो भी व्यक्ति है पुलिस का उच्चाधिकारी है, वो हमारे मंच पर आकर के पहले हमारे लोगों को ये क्लियर बताए कि यहाँ पर जो पुलिस लगी है वो किस लिए लगी है, किस लिए लगी है। अगर आपकी नीयत साफ है तो आप आइए हमारे बीच में, जाजम पर बैठिए, खड़े मत रहिए। खड़े रहने के लिए आपके पास टांगड़े दिए तो बैठने के लिए आपको कुछ दिया है प्रकृति ने, आप आकर के जाजम पर बैठिए, स्वागत करते हैं हम। लेकिन ये हरामखोरी कर करके रिपोर्ट गलत मत भेजिए, गलत रिपोर्ट मत भेजिए। मुझे पता है यहाँ पर आज भी कई भी ऐसे अधिकारी आकर के बैठे हुए हैं, चोरी छुप के गलत रिपोर्टें बनाने में भी व्यस्त है, हरामखोर कहीं के, नालायक कहीं के, क्योंकि आज से हरामखोरी नहीं चलती आ रही है, 6000 सालों से चलती आ रही है मेरे भाइयों। 6000 सालों से आदिवासियों का, मालिकों का शोषण होता आया है, दबाते आए हैं। लेकिन आदिवासियों ने आज दिन तक किसी भी जाति समुदाय के प्रति बुरा नहीं सोचा है, किसी भी संप्रदाय के प्रति बुरा नहीं सोचा है, और उनको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, और समय आने पर उनके कहीं फटी है तो वो आकर के सुरक्षा लेने के लिए हमारे पास आए थे। आदिवासी समुदाय ने सुरक्षा भी उपलब्ध करवाई है उन लोगों को। ये बात भूल क्यों जाते हैं? आज जितने भी मार्केट है, मार्केटों के अंदर आज की डेट में देश के मालिकों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया मेरे भाइयों। समझिए इस बात को। आज तहसील में जाते हैं, हमारे समुदाय का काम नहीं करते हैं, और हरामखोर लोगों का पहले काम करते थे, हमको दिन भर बिठाते हैं। कलेक्ट्री में जाते हैं, वहां काम नहीं करते हैं, तहसील में जाते हैं, वहां नहीं काम नहीं करते हैं, थानों में जाते हैं, वहां काम नहीं करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, वन विभाग में जाते हैं, वहां भी हमारे समुदाय का काम नहीं करते हैं। और फिर हम जब बोल रहे हैं कि आज हमारे इस एरिया की ये स्थिति कैसे बन गई, 2 धड़े क्यों बनाए, निजीकरण क्यों किया जा रहा है, शिक्षा के मामले में सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, पूंजीपति जो लोग हैं, जो ऊपर बढ़ चुके हैं, उनके लिए प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल भवन बना दिया तो टीचर उपलब्ध नहीं करवाए, टीचर उपलब्ध करवा दिए तो मिड डे मील थमा दिया, मिड डे मील के अलावा कोई पशु गणना में लगा दिया, कोई जनगणना में लगा दिया, कोई वो कहते हैं कि लेटरिन की टेस्टिंग के लिए सैंपल लेकर के आओ, ऐसे काम दे दिए। तो हमारा ये निवेदन है, हमारा सरकारों से ये बार बार मांग है कि हमारे इस एरिया के अंदर निजीकरण बंद किया जाए, एक जैसी शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए। जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है उसके लिए भी वही किताब होनी चाहिए, और प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ता है उसके लिए भी वही किताब होनी चाहिए। और ये जो 2 भाग बनाए हैं, मालिकों को डुबोने के लिए जो व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था को समान करिए। जो भौतिक सुख सुविधाएं निजी विद्यालय के अंदर उपलब्ध करवाई जा रही है,
वही की वही सरकारी विद्यालय के अंदर भी उपलब्ध करवाई जाए। ये आप चाहते हो कि भील प्रदेश की मांग नहीं उठनी चाहिए, ये काम करिए, हम भील प्रदेश की मांग करना बंद कर देंगे। हमको चाहिए स्कूल और ये बनाते हैं बाथरूम, हमको चाहिए हॉस्पिटल और ये बनाते हैं प्रतीक्षालय, हमको चाहिए अच्छी सड़क और ये जबरदस्ती वो पट्टी पटार बनाते फिरते हैं, आरसीसी बनाते फिरते हैं। अरे हमारे एरिया के अंदर आज की तारीख में एक एक ग्राम पंचायत के अंदर हैंडपंप के नाम पे इतना पैसा डकार गई है हरामखोर कमल कांग्रेसी कि बड़े बड़े बांध बन जाते। मेरे भाइयों, इतने हरामखोरों ने हैंडपंप के नाम पे पैसे उठा लिए और ये बोलते हैं कि हम सही कर रहे हैं, भील प्रदेश की मांग करना गलत है। कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे? संवैधानिक तरीके से हमारी मांग है भील प्रदेश। मैं तमाम पत्रकार महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, भील प्रदेश हमारी मांग है संवैधानिक तरीके से जारी रहेगी और जब तक भील प्रदेश नहीं मिलेगा हमारी सांस चलती रहेगी, तब तक हम भील प्रदेश की मांग करते रहेंगे। आपके नजर में यूं है कि हमारे लिखने से ये लोग दब जाएंगे, हम दबने वाले नहीं। आप सोचते होंगे इन लोगों को पुलिस में झूठे मुकदमे करवा करके इनकी मांग को दबा देंगे, हम झूठे मुकदमों से दबने वाले नहीं है। 6000 सालों से ये पुलिस थाने जितने बने हुए हमारे लिए ही बने हुए, हमको दबाने के लिए बने हुए, हमको समझ में आ चुका है, हम इसकी परवाह करने वाले नहीं। हमारे पूर्वज पुरखे बलिदान देते आए हैं, हम भी देने में पीछे नहीं रहेंगे, लेकिन भील प्रदेश को लेकर के रहेंगे 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 रहेंगे। ये लिख दीजिए आप। दूसरी बात, आज की तारीख में हमारे इस एरिया के अंदर में आप तमाम भाइयों से कहना चाहूंगा, इन लोगों ने बहुत मूर्ख बनाया है, 75 सालों से हमको मूर्ख बना रहे हैं। और ये जो पार्टियां जिस दिन से हमारे आदिवासियों की एरिया में आई, आदिवासियों की जमीन की ओर आई, तब से लगा करके अब तक हम लोगों ने बहुत बार वोट दिए, कभी विधानसभा के वोट दिए, कभी लोकसभा के वोट दिए। इस बार इस इलाके के अंदर एक एक ग्राम पंचायत के अंदर आरटीआई के तहत ये सवाल पूछिए कि देश आजाद हुआ, चुनाव जब से शुरू हुए तब से लेकर के अब तक हमारी ग्राम पंचायत के अंदर विधायक मत से कितना काम हुआ, हिसाब किताब पूछिए मेरे भाई। विधायक मत से हमारे ग्राम पंचायत के अंदर कितना काम हुआ ये पूछिए, और सांसद मत से सांसद महोदय ने हमारे इस ग्राम पंचायत में कितना काम करवाया, तो आपको पता चलेगा मेरे भाइयों, एक दो कामों के अलावा इनका कोई काम ही नहीं है। तो इन हरामखोर कमल कांग्रेसी पार्टियों ने हमारा यूज किया या नहीं किया? किया या नहीं किया मेरे भाइयों? किया ना? तो फिर हम हमारे अपने दम पर कोई लोकतंत्रात्मक तरीके से हमारे अपने पैरों पर खड़े होकर के हमारी आदिवासी जनप्रतिनिधि सिलेक्शन के जरिए हमारा अपना विधायक तय कर रहे हैं और जिता रहे हैं, तो पेट में गुड़गुड़ाहट क्यों हो रही है इन लोगों को? क्यों हो रही है? ये बात हमको समझने की जरूरत है। आज मैं यहाँ पे भाषण देने नहीं आया हूँ, मैं आपके बीच में सिर्फ इतना अवगत करवाने आया हूँ, ये जो मामला चल रहा है आज आपके यहाँ पे, आपको लग रहा होगा हमारे यहाँ शुरुआत है, लेकिन इस 4 राज्यों के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 43 जिलों के अंदर भूतेड़ा चल रहा है, और सबसे खतरनाक इस उदयपुर के अंदर भूतेड़ा चल रहा है मेरे भाइयों, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। प्रतापगढ़ के अंदर भूतेड़ा चल रहा है, डूंगरपुर के अंदर भूतेड़ा चल रहा है, बांसवाड़ा के अंदर भूतेड़ा चल रहा है। इस भूतेड़े को समझो, और ये अमित भाई और हमारे जितने भी साथी काम कर रहे हैं, इनका कंधे से कंधा मिला करके साथ दो, और इस एरिया के अंदर एक तरफा इन कमल कांग्रेसियों का सुपड़ा साफ करो। ये हरामखोर हमारे एरिया के अंदर हमारी जमीन छीन रहे मेरे भाइयों, हमारे एरिया की जमीन छीन रहे हैं ये कमल कांग्रेसी लोग। कमल कांग्रेसी इसलिए कहूंगा कि ये कमल और कांग्रेस अलग अलग नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस एक है, एक खाट पर सो गई है। पिछली बार
बार ध्यान रखना 2019-20 में हमारे दलोद के अंदर, डूंगरपुर के अंदर पूर्व वक्ता हमारे जगदीश भाई ने बता दिया। तो ये बात समझिए मेरे भाइयों, हमारे एरिया के अंदर बिरसा मुंडा ने आंदोलन छेड़ा था। हमारे इस देश के अंदर आदिवासियों की जमीन रक्षा हेतु बिरसा मुंडा के आंदोलन की बदौलत हमको कानून में ये प्रावधान मिले कि आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी के नाम नहीं हो सकती है। ये शेड्यूल एरिया है। शेड्यूल एरिया मतलब 5 जिले, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सिरोही और उदयपुर, ये 5 जिले अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पार्ट B1 ऑर्डर में ये उल्लेख किया हुआ है और इस पार्ट B ऑर्डर के अंतर्गत ये जो एरिया आज कहीं ना कहीं लिखित है, इस एरिया का कानून के अंदर प्रावधान है, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी के नाम नहीं हो पाएगी। गैर आदिवासी तो क्या, सरकार के नाम जमीन नहीं हो पाएगी। ये हमारे इलाके का कानून है। तो हमारे ये समझ में नहीं आता है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी के नाम नहीं होगी, गैर आदिवासी तो क्या सरकार के नाम नहीं होगी। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या है, झक बना रहा है? किसको पूछ करके यह जमीनों पर कोटड़े खड़े कर रहा है? हमारे बाप दादाओं की जमीन पर कोटड़े खड़े कर रहा है। अभी रकुड़ा डालते फिर नहीं, जगह जगह वो सफेद डालते फिर रहे। किसको पूछ करके डाल रहे ये हरामखोर? हमारे बाप दादाओं की जमीन छीनने के लिए ये मर्जी बहुत भी काम कर रहे हैं और हम बोलेंगे नहीं क्या? हमारे बाप दादा शहीद होते आए हैं, हम भी शहीद हो जाएंगे, लेकिन हमारी जमीन का 1 इंच का टुकड़ा भी नहीं जाने देंगे। ये आदिवासी समझ चुका है अब। ये जावर माइंस का जो मामला है, फुटबॉल एकेडमी में स्थानीय आदिवासी बच्चों को ना लेकर के बाहर के बच्चों को भर्ती कर रहा है। मेरे भाइयों, इस तरह की जो ये गड़बड़ियां, जो घोटाले चल रहे हैं, वो इसलिए चल रहे हैं कि हम समझदार चुप है। हम समझदारों को आवाज उठानी पड़ेगी मेरे भाइयों। मर तो हम जिंदा रह करके भी मरने जैसी स्थिति इन हरामखोरों ने कर दी है। तो क्यों न हम संघर्ष करते हुए, आवाज उठाते हुए शहीद हो, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी आजाद देख करके जी सके। ये काम हमको करने की जरूरत है। प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ जिले के अंदर बात बात पर आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही थी और जिस दिन ये जागरण स्टार्ट हुआ उस दिन से जमीनों पर पाबंदी लग गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पीछे भागता फिरता है। हमने सीधा पूछा, कोई बात नहीं, आपकी फॉरेस्ट की जमीन है, हम मानते हैं। आज मेरे पास जो जमीन है मेरे पिताजी के नाम पे है। मैंने पता किया, मेरे पिताजी के पास मेरे दादाजी के पास से आई है और मेरे दादाजी के पास मेरे पिताजी के पास से आई थी। तो आपके पास आज जो कह रहे हो आपकी ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन है, तो आप भी अपने बाप के बाप के बाप की नाम की जो खाता नकल है वो ले आइए और कोर्ट बनाइए। तो वो कह रहे हैं हमारे पास तो 2005 से ही वो सैटेलाइट के माध्यम से नक्शा बनाया। मैंने कहा तुम्हारे सैटेलाइट तो हरामखोरों आ जाए, हमारे बाप दादा तो जिस दिन ये सैटेलाइट नाम नहीं था उससे पहले रहते आए, आप हमारी जमीन कैसे छीन रहे हो? तुम्हारे ये कलेक्ट्री के अंदर जितने भी कागजे रंग रखे हैं, इन कागजों में रंगाई करवाने का काम हमारे बाप दादाओं ने करवाया है। और आप लोग कहते हो कि ये जमीन हमारी है, ये जमीन सरकार की है, ये फलाने की है, ये ढीगड़े की है। अरे तुम्हारे कलेक्ट्री के अंदर जितने भी कागजे आपने रंग करके अवेयर के रखे हैं वो हमारे बाप दादाओं ने नोट करवाया है कि ये यहाँ होकर के यहाँ होकर के, कौन सा गांव है ये? चढ़ावदा। चढ़ावदा यहाँ होकर के यहाँ होकर के चढ़ावदा की सीमा यहाँ तक है। ये हमारे बाप दादाओं ने नोट करवाया, तब जाकर के आपके कागज में नोट किया। और आज आप वो कागज ले करके हमको डरा रहे हो। हमारे खाली पड़ी जमीन को कह रहे हो कि ये सरकार की है। कौन सी सरकार? कमल कांग्रेसी सरकार या कौन सी सरकार? हमको बता दो सही। तुम्हारा तो स्थायी ठिकाना भी नहीं, बार बार बाप बदलते हो। 5 साल कौन सी सरकार, 5 साल कौन सी सरकार, कभी कौन सा बाप, कभी कौन सा बाप। ये हमारे लिए बहुत सोचने का विषय है। आज ये जो खदान है, जावर माइंस जो है, हमारे
आदिवासी के नाम नहीं होगी, गैर आदिवासी के नाम तो क्या सरकार के नाम नहीं होगी, ऐसा प्रावधान है। उसके बावजूद ये माइंस कैसे स्थापित हुई? क्या उसने गांव की रूढ़ी प्रथा के तहत गांव के गमेतियों से गांव की ग्राम सभा बिठा करके पूरा बताया क्या कि इस माइंस से इतना फायदा होगा, इतना नुकसान होगा। उसके बाद में जो एनओसी आपको मिली वो एनओसी आपने कहां से ली? अगर आपने गलत तरीके से हमारे एरिया के अंदर एनओसी लेकर के माइंस स्थापित करी है तो अब मौका आ चुका है मेरे भाइयों, हमारे कानून का उपयोग कीजिए और इस माइंस को हमारी बातें नहीं मानता है तो उल्टे पांव इधर से खदेड़िए। ये समय आ चुका है मेरे भाइयों। हमारे एरिया के अंदर जो माइंस है उसके अंदर जो भी रोजगार है उसका 21% CSR हमारे लोगों को मिलना चाहिए। ये हमारे विशेषाधिकार है और ये विशेषाधिकार किसी हाथड़ी फुलड़ी की वजह से, किसी फूल वाली पार्टी से, किसी हाथ वाली पार्टी की बदौलत नहीं। 35,000 आदिवासी हमारे शहीद हुए तब जाकर के हमको मिले, ऐसे नहीं मिले। तो ये जावर माइंस वाला मैटर हमको समझने की जरूरत है मेरे भाइयों। ये जो रोजगार के लिए भर्ती कर रहे हैं उन रोजगार में भर्ती करने वाले लोग भी बाहर से ला रहे हैं। हम ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, हम उनकी गुलामी करेंगे तो वो जरूर वैसा करेंगे। तो मेरे भाइयों हमको समझने की जरूरत है। आज घुट घुट के मरो मत, सीना तान करके सीना चौड़ा करके आगे आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। उसमें यही बोलो कि हमारे यहाँ पर ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट आदिवासियों का होना चाहिए, ऐसा प्रावधान है। बिना कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के कोई भी जमीन हस्तांतरण नहीं हो सकता है और कलेक्टर साहब भी अपने स्वविवेक से किसी भी जमीन का हस्तांतरण नहीं कर सकते। हमारी ग्राम सभा को पूछेंगे, ग्राम सभा कहेगी कि हाँ ये कन्वर्ट कर सकते हो, तब जाकर के कन्वर्ट करेंगे। ये लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। हमारे गांव में हमारा राज, हमारे गमेती ढीले पड़ गए इसलिए वो राज भ्रष्ट हो रहा है भाई। हमारे गमेतियों को टाइट होना पड़ेगा, हमारे पाल पालवियों को टाइट होना पड़ेगा। हमारे गांव के जो कादिर हैं उन कादिरों को हमारे गांव में निपटाना पड़ेगा। और ये जो न्याय प्रणाली इन्होंने अपने हाथ में ले ली, उस न्याय व्यवस्था को फिर से हमारे हाथ में लेना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा पूरा भील राज कायम होगा। ऐसे भील राज कायम नहीं होगा भाइयों। नहीं तो ये कभी नक्सलवादी ने, कभी लाल वाली, कौन से नाम दे करके ये हरामखोर हमको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे बाप दादा पूर्वजों ने हजारों कुर्बानियां दी तब जाकर के हमको आज ये मिला है। और आज हम लोग जो हजारों कुर्बानियां हैं उन हजारों कुर्बानियों को भूल करके एक पोटली में बिकते हैं, एक बाटली में बिकते हैं, एक कुकड़े की बटकी में भी बिकते हैं। कभी क्या करते हैं, अरे मेरे भाइयों कुकड़ा खाना है तो खाइए लेकिन ढंग से खाइए। कोई पीना है तो पूरी की पूरी पेटी लीजिए, ना नहीं है। लेकिन अब अंतिम समय आ चुका है। अगर इस समय में आपने कुकड़े के बदले, बटकी के बदले, दारूड़ी के बदले अगर इन हरामखोरों को वोट दे दिया तो हमारी तीसरी पीढ़ी जिंदा नजर नहीं आएगी। अगर हमारी तीसरी पीढ़ी को बचाना चाहते हो